प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। देखें आप लोग, हम 7वीं क्लास का एक नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है हीट। भाई इज दैट क्लियर? जिसको हम उष्मा बोलते हैं। ठीक है, तो हीट को जो है हम उष्मा बोलते हैं। भाई क्या बोलते हैं उसको? उष्मा बोलते हैं भाई हमारे पास, जिसकी वजह से गर्मी वगैरह लगती है भाई। ठीक है, तो हीट जो होती है भाई, ठीक है, वो क्या होती है भाई? एनर्जी की फॉर्म होती है भाई। किसकी फॉर्म होती है भाई? एनर्जी की एक फॉर्म होती है भाई। ठीक है, तो देन हम लोग लिख सकते हैं भाई, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी भाई। ठीक है, ये एक क्या है भाई कि किसी भी एनर्जी की क्या है? फॉर्म है भाई हमारे पास एनर्जी की। ठीक है, तो क्या करते हैं भाई? दैट ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड। जो हीट होती है वो हमेशा ही क्या है कि हॉटर एंड टू क्या है? कोल्डर एंड की तरफ क्या है? ट्रांसफर होती है भाई। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट होती है भाई जूल। क्या होती है भाई? जूल होती है भाई। या इसको क्या है भाई, हम लोग कैलोरीज में भी क्या करते हैं? कैलोरी में भी क्या करते हैं? मेजर कर सकते हैं भाई। ठीक है, जूल के अंदर लिख सकते हैं या कैलोरी के अंदर भी लिख सकते हैं। ठीक है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? हीट बोलते हैं अभी हमारे पास। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो जब हीट बढ़ेगी, सीधी सी बात है, तो टेम्परेचर राइज हो जाएगा भाई। हीट घटेगी तो टेम्परेचर लो हो जाएगा भाई हमारे पास। तो देन नेक्स्ट हमारे पास जो इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है वो है हमारे पास टेम्परेचर भाई। क्या है भाई? टेम्परेचर है भाई हमारे पास। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं तापमान बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? तापमान बोलते हैं भाई हमारे पास। ठीक है, तो टेम्परेचर को तापमान बोलते हैं। तो क्या करेंगे भाई? इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कर सकते हैं या ऑफ ए प्लेस भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी स्थान की या किसी ऑब्जेक्ट की वो डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? टेम्परेचर बोलेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट कितना ठंडा है उसको हम हाथ लगा के देखते हैं भी ठंडा है, टेम्परेचर कम है भाई हमारे पास। ठीक है, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को क्या हाथ लगा के देखते हैं भी ऑब्जेक्ट क्या है? गर्म है भी हमारे पास। हीट क्या है? ज्यादा है भी हमारे पास। ठीक है, तो देन आपके पास क्या करना है भाई कि वो ऑब्जेक्ट में क्या होगी? हॉटनेस ज्यादा होगी। तो कोल्डनेस और हॉटनेस दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मिलेंगी आप लोगों को तो उस चीज को हम टेम्परेचर बोलते हैं भाई। ठीक है, तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मोमीटर। क्या बोलते हैं भाई? जिसको थर्मोमीटर बोलते हैं भाई हमारे पास। तापमापी होता है भाई हमारे पास। ठीक है, थर्मो का मतलब होता है हीट और मीटर का मतलब होता है जो डिवाइस मेजर करता है भाई हमारे पास। ठीक है, तो थर्मोमीटर क्या करता है? तापमान को मेजर करने का काम करता है भाई। ठीक है, तो हमारे पास जो तापमान होता है भाई, ठीक है, तापमान की एसआई यूनिट होती है भाई। जो टेम्परेचर होता है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है भाई? केल्विन होती है भाई। क्या होती है? केल्विन। लेकिन इनको क्या है भाई? डिग्री सेल्सियस में भी मेजर करते हैं भाई हमारे पास, फ़ारेनहाइट में भी मेजर करते हैं। हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो क्या है? लगभग 37 डिग्री सेल्सियस है भाई। कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। क्या है ये? बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं है। मतलब बहुत सारे पीपल का अगर हम लोग क्या करें, तापमान ले लें बॉडी का और उनका एवरेज निकाल दें अगर हम लोग, तो वो कितना होता है भाई? वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो नॉर्मल जो एवरेज टेम्परेचर होता है हमारी बॉडी का, वो रूम टेम्परेचर कितना होता है भाई? 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में अगर हम लोग बोलेंगे ये तो 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा? 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा भाई हमारे पास। इज दैट क्लियर? तो देन हमारे पास क्या है कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है भाई जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मोमीटर बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं भाई?
थर्मोमीटर बोलते हैं भाई, ठीक है। तो देन थर्मोमीटर एक डिवाइस होता है भाई जो क्या करता है, हमारी बॉडी के तापमान को मेजर करने का काम करता है, या किसी भी ऑब्जेक्ट के तापमान को मेजर करने का काम करता है भाई, ठीक है। थर्मोमीटर इज ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का कोई भी ऑब्जेक्ट हो हमारे पास, उसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है भाई, ठीक है। तो अभी अभी मैंने बताया केल्विन के अंदर भी, सेल्सियस के अंदर भी, फ़ारेनहाइट के अंदर भी हम इनको मेजर कर सकते हैं। केल्विन एसआई यूनिट रहेगी भाई टेम्परेचर की भाई। इज दैट क्लियर? तो देन हमारे पास जो थर्मोमीटर होता है भाई वो दो टाइप का होता है भाई। कितने टाइप का होता है भाई? टू टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर भाई। थर्मोमीटर की कितनी टाइप होती है भाई? दो टाइप होती है भाई। नंबर एक हमारे पास क्या आता है भाई? ये आता है भाई क्लिनिकल थर्मोमीटर भाई। क्या आता है भाई? पहला क्लिनिकल थर्मोमीटर आता है भाई हमारे पास, ठीक है। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है हमारे पास वो क्लिनिक्स वगैरह में, मेडिकल्स वगैरह में, हॉस्पिटल्स वगैरह में क्या किया जाता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है भाई, जिसको हम क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलते हैं भाई, ठीक है। इसकी रेंज जो होती है भाई वो 35 डिग्री सेल्सियस टू कितनी होती है भाई? 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है भाई, ठीक है। और इसमें क्या है, पहले एनालॉग थर्मोमीटर आते थे जिनके अंदर मरकरी की सहायता से क्या किया जाता था, टेम्परेचर मेजर किया जाता था। आजकल डिजिटल आने लगे हैं, उनके ऊपर एक स्क्रीन मिलेगी आपको, टेम्परेचर उस स्क्रीन के अंदर मिलेगा। कुछ ऐसे ऐसे डिवाइस होते हैं भाई वो, ठीक है। ऐसे कुछ करके यहाँ पे वो एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको हम जीभ के नीचे रखेंगे भाई, ठीक है। तो पहले मरकरी का आता था भी हमारे पास, अभी डिजिटल आने लगा है भाई, ठीक है। तो दूसरा है भाई हमारे पास क्या है भाई? लैबोरेटरी। क्या है भाई? लैबोरेटरी है भाई हमारे पास। लैबोरेटरी है भाई हमारे पास, लैबोरेटरी थर्मोमीटर भाई, थर्मोमीटर भाई, ठीक है। ये क्या होता है भाई? लैब्स वगैरह में यूज किया जाता है भाई। जो भी लेबोरेटरीज होती हैं भाई, जितनी भी प्रकार की फोरेंसिक लैब वगैरह होती हैं भाई, और मतलब जो भी किसी प्रकार की कोई लैब होती है भाई, केमिस्ट्री लैब होती है भाई, ठीक है, जहां पे टेम्परेचर वगैरह मेजर करने के लिए इसको यूज किया जाता है भाई। तो लेबोरेटरीज के अंदर इसको यूज किया जाता है भाई, ठीक है। जिसकी रेंज क्या होती है? -10 डिग्री सेल्सियस टू कितनी होती है भाई? 110 डिग्री सेल्सियस होती है भाई। क्या होती है? -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस हमारे पास क्या होती है? इसकी रेंज होती है भाई हमारे पास। इज दैट क्लियर सभी को? नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है भाई? जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है भाई। क्या है? जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है भाई हमारे पास, उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करना है भाई। क्या डिफाइन करना है? स्ट्रक्चर डिफाइन करना है भाई हम लोगों ने। देखें क्या हो जाएगा भाई? ये हमारे पास क्या है भाई? ये बल्ब है भाई हमारे पास। क्या है भाई? बल्ब है भाई हमारे पास। इसको हमें बिना बात के नहीं छूना चाहिए भाई, नहीं छूना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। ये आपको क्या है, यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस तक एक लाइन दिखाई दे रही है, जिसके ऊपर 37 डिग्री मार्क है यहाँ पर, ठीक है। ये लाइन यहाँ तक आई हुई है भाई, यहाँ तक। इसको क्या बोलेंगे भाई? मरकरी कहते हैं भाई। ये क्या है भाई? मरकरी है भाई, जो इसके अंदर क्या करती है? टेम्परेचर को शो करती है। तो इसमें क्या है? 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस इसकी क्या होती है? रेंज होती है भाई, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। इसमें देखो यहाँ तक ये बड़े इसमें दिखा रखा है कि यहाँ तक क्या है? 37 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे लिखा हुआ है भाई हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं? एग्जामाइन कर सकते हैं भाई थर्मोमीटर को, ठीक है। तो कहता है कि इसके अंदर कि एक क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब भाई। जो भी हमारे पास क्या होता है, ये क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, उसके अंदर क्या है? एक लॉन्ग मतलब लंबी, नैरो मतलब पतली भाई, यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होती है। यूनिफॉर्म मतलब सभी जगह से एक सी, बस यहाँ से करके क्या है भाई हमारे पास ये थोड़ी सी नीचे की साइड मुड़ती है भी, वो बल्ब की वजह से भी हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास इसका रीडिंग स्केल है भाई, आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड के ऊपर, ठीक है। फिर कहता है इट हैज
ए बल्ब एट वन एंड, एक एंड पर इसका क्या होता है, एक बल्ब होता है, सिल्वर कलर का होता है, ठीक है। दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी, इस बल्ब के अंदर क्या होती है, मरकरी होती है। जब भी टेम्परेचर राइज होता है तो इसके अंदर से मरकरी निकल के ऊपर की साइड रन अप करती है भाई। आउटसाइड द बल्ब ए स्मॉल शाइनी थर्ड ऑफ मरकरी कैन बी सीन, जब भी आप बल्ब से बाहर की तरफ देखोगे, आउटसाइड देखोगे, तो क्या होगा, एक साइनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो हमारे पास वो किसका होगा भाई, मरकरी। इससे पता चलता है कि मरकरी का साइनी सरफेस होता है भाई, ठीक है। तो ये कहता है इफ यू डू नॉट सी द मरकरी, अगर आपने मरकरी के थर्ड को नहीं देख पा रहे हो, बाई चांस नहीं देख पा रहे हो, तो क्या होगा, रोटेट द थर्मोमीटर ए बिट टिल यू सी इट, थोड़ा सा थर्मोमीटर को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे भी हमारे पास, तो देन आप लोग उसकी बिट को देख सकते हो भी हमारे पास, ठीक है। यू विल ऑल्सो फाइंड ए स्केल ऑन द थर्मोमीटर, एक थर्मोमीटर के ऊपर क्या है, आप एक स्केल फाइंड आउट करेंगे। देख रहे हैं आप लोग, ये क्या है, रीडिंग स्केल है भाई इसका, ठीक है। फिर कहता है द स्केल वी यूज इज द सेल्सियस स्केल, जो स्केल इसके अंदर यूज कर रहे हैं हम लोग वो सेल्सियस स्केल है भाई, इंडिकेटिंग बाई डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस के अंदर हम उसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ क्या था भाई, क्लिनिकल थर्मोमीटर था भाई हमारे पास। इज दैट क्लियर। फिर है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, ये कहता है बूझो वंडर्ड विच ऑफ टू स्केल्स शोन इन फिगर ही शुड रीड, हमने उसको रीड किया। फिर कहता है पहली टोल्ड हिम दैट इंडिया हैज अडॉप्टेड द सेल्सियस स्केल, जो इंडिया है वो क्या है, सेल्सियस स्केल को क्या है, अडॉप्ट कर रखा है भाई। एंड वी शुड रीड दैट स्केल, उसी स्केल को हम रीड कर रहे हैं भाई। द अदर स्केल विद द रेंज ऑफ 94 to 108 डिग्री इज द फॉरेनहाइट स्केल, इट वाज यूज्ड इन अर्लियर भाई, इसको पहले यूज किया जाता था। एक अनदर स्केल और होता है जिसको फारेनहाइट के अंदर यूज करते हैं भाई हम लोग, ठीक है। तो हमारे पास आप लोगों को पता है कि 37 डिग्री सेल्सियस हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है और 98.6 फॉरेनहाइट होता है भाई। तो फॉरेनहाइट का जो भी स्केल होता है वो उसकी रेंज जो है वो 94 फॉरेनहाइट टू 108 फॉरेनहाइट तक होती है भाई हमारे पास। ये हमारे पास एक स्केल है जिसके जरिए से हमारी बॉडी की सिकनेस को मेजर किया जाता है। तो जो फॉरेनहाइट की रेंज, जो भी हमारे पास डिग्री फॉरेनहाइट है भाई हमारे पास, उसको अर्लियर टाइम में इंडिया में पहले टाइम में क्या है भाई, यूज किया जाता था भाई, ठीक है। लेकिन आजकल हम लोग क्या है, सेल्सियस को यूज करने लगे हैं भाई। इज दैट क्लियर सभी को। आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर से नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।